हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सीड्स का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, कॉटलिडन्स, डाइकॉटलिडन्स, ठीक है ना, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड्स। अब ये यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, जो लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है कि जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, ये बहुत ईजी सा दिया हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट भी है कि ओवरी जो है वो किस में डेवलप होती है। फ्लावर का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है। ओव्यूल किस में डेवलप होता है? सीड में डेवलप होता है। ओवरी की वॉल किससे बनी होती है? द वॉल्स ऑफ द ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट्स की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं जैसे कि मैंगो और ऑरेंज हैं, एंड कैन बी ड्राई जैसे कि ग्राउंड नट और मस्टर्ड। ड्राई भी हो सकते हैं और फ्लैशी भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लोरल पार्ट्स जो होता है ओवरी को छोड़कर, ठीक है ना, जैसे कि थैलमस, वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जिसमें फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन भी डेवलप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोक्रेपिक फ्रूट्स। ठीक है ना, जिससे कि बनाना। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से जो है प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं पार्थेनोक्रेपिक फ्रूट। दोज फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ विदाउट द फर्टिलाइजेशन, दे आर टर्म्ड एज द पार्थेनोक्रेपिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल के लिए बनाना दिया हुआ है। बनाना में कोई सीड नहीं होता, विदाउट सीड होता है बनाना, सीडलेस प्लांट है, सीडलेस फ्रूट है, राइट। तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो रही है वो कैसी होती है? विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, एंड दे आर टर्म्ड एज द पार्थेनोक्रेपिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, और कौन से होते हैं? पार्थेनोक्रेपिक फ्रूट होते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एपोमैक्सिस और पॉलीएम्ब्रोइजनी। तो एपोमैक्सिस क्या होता है? कुछ प्लांट्स हैं जिसमें प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती लेकिन वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इज नोन एज द एपोमैक्सिस। इसको हम बोलते हैं एपोमैक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस एक टाइप का असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इन सम स्पीसीज अपोमैक्सिस ऑकर्स एज द डिप्लॉयड एग सेल्स इज फॉर्म्ड विदाउट द म्योसिस। अगर वहाँ पे डिप्लॉयड एग सेल्स ऑकर हो रहे हैं तो वो बिना म्योसिस की प्रोसेस से हो रहे हैं। और किस में डेवलप हो रहे हैं? एम्ब्रियो में डेवलप हो रहे हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जब सीड्स फॉर्म हो रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, दे आर टर्म्ड एज द एपोमिक्सिस। ठीक है, कुछ वेराइटीज़ के सिट्रस प्लांट्स होते हैं जैसे कि लेमन है, सिट्रस में लेमन एग्जाम्पल। मैंगो है, द न्यूक्लियस सेल डिवाइड एंड प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। इस केस में क्या होता है, कुछ ओव्यूल्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे एम्ब्रॉयज कंटेन रहते हैं। इस कंडीशन में उनको बोलते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। वहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। मतलब पॉली एम्ब्रॉयनी किसको बोलते हैं? जहाँ पर कंटेन सेवरल एम्ब्रियोज। एपोमिक्सिस जो है कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब हमको हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने होते हैं, या फिर कोई क्रॉप जिसकी हाइब्रिड वेराइटीज़ हमको ऑब्टेन करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? एपोमिक्सिस। वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है? एपोमिक्सिस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एम्ब्रॉय कितने होते हैं? सेवरल होते हैं, जिससे आप क्या है कि डिफरेंट वेराइटीज़ को डेवलप करके देख सकते हैं। देखो, एक जनरल सा डिफरेंस है एपोमिक्सिस और पैरेंथोक्रेपी में। पार्थेनोक्रेपी और एपोमिक्सिस में क्या है? दोनों एक टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वहाँ पर। ठीक है ना, मतलब कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे हो रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। अब एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट दी विदाउट द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर वहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सीड का फॉर्मेशन होता है एपोमिक्सिस में। पार्थेनोक्रेपी में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स फॉर्म होते हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन की हेल्प से। मतलब कि क्या है, यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है, किसमें? एपोमिक्सिस में। और पार्थेनोक्रेपी में क्या होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन दोनों ही कैसे होते हैं? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हेल्प से होते हैं।
अपोमेक्सिस से produces genetically identical mother cells whereas parthenocarpy produces genetically identical offsprings. यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, मदर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और पार्थेनोग्राफी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, क्योंकि सीड्स क्या होते हैं, सीड्स तो ऑब्वियसली फ्रूट्स के इनर वाला पार्ट होता है ना, तो दैट इज द मदर सेल फॉर्म्ड बाय द एपोमिक्सिस. और पार्थेनोग्राफी से क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं. अब ये जेनेटिकल आइडेंटिकल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से. ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं एपोमिक्सिस के. देखो, इट इज़ यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स. हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एपोमिक्सिस. ठीक है, एपोमिक्सिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन फ्री एम्ब्रियोज. वहाँ पर एम्ब्रियोज कैसे होंगे, इन्फेक्शन फ्री होंगे. क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. ये हमने देखा था एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में. अपोमॉक्सिस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल एम्ब्रियोज एट अ टाइम. एक साथ हम मल्टीपल एम्ब्रियोज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या होता था, बहुत सारे जो फॉर्मेशन है वो मल्टीपल उसमें हो सकते थे. फिजन जो होता है, मल्टीपल फिजन, याद होगा आपको, अच्छे से रिवाइज कर लिया करो. एपोमेटिक एम्ब्रियोज आर जनरली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट. कैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है ना, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है एपोमिक्सिस अगर करते हैं तो उसके हमको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं. ठीक है ना. अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जितने टॉपिक्स दिए हुए थे. सो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.